दोस्तों, आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। और आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? जहां तो आप अंदर ही अंदर खुश हो जाते हो, जहां आप एक सेकंड के लिए सोचते हो, क्या सच में मैंने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं? और बस वही एक सेकंड, वही एक छोटी सी खिड़की और क्रिमिनल्स का पूरा गेम स्टार्ट हो जाता है आपको फंसाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो लॉटरी स्कैम कैसे होता है इसको बताने के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज हम ये समझेंगे कि एक स्कैमर कैसे एक अनपढ़ को और कैसे पढ़े लिखे इंसान को अपने जाल में फंसाता है। कैसे, आज हम ये कैसे ही जानने वाले हैं, यानी कि अंदर की बातें। क्यों लॉटरी और प्राइज फ्रॉड दुनिया के सबसे साइकोलॉजिकली रिफाइंड क्रिमिनल सिस्टम में से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉटरी स्कैम सिर्फ अनपढ़ जहां के उम्र में बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, ये सब भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन कैसे? आज के वीडियो का एंड होने तक आप समझोगे क्यों इनके जाल में एक अनपढ़ भी फंस जाता है और एक पढ़ा लिखा इंसान भी। दोस्तों, आपको जो व्हाट्सएप के ऊपर आता है लॉटरी का मैसेज, ये सिर्फ एक फेक मैसेज नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है, यानी आपके दिमाग को अच्छे से समझकर डिजाइन किया गया एक ट्रैप है जिसमें आप फंसते ही फंसते हो। और जब तक आप इस आर्किटेक्चर को अंदर से नहीं समझोगे, तब तक आप, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई इस ट्रैप का शिकार होता ही रहेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं दिमाग के उस हिस्से में जहां ये क्रिमिनल्स लॉटरी बोल के आपसे ये गंदा खेल खेलते हैं और लाखों रुपया लूट लेते हैं आपका। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, लॉटरी स्कैम और प्राइज फ्रॉड एक ही फैमिली के दो भाई हैं, दोनों का काम सेम है, यानी दोनों का काम आपको ये कन्विंस करना है कि आपने कुछ जीत लिया है, और जीती भी वो चीज है जो खुद आपको नहीं पता कि आपने कभी उसमें भाग लिया भी था या नहीं। दोस्तों, अब मेरी ये बात ध्यान से सुनना। देखो, जब आपको पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है, तो आप दिमागी तौर पर तैयार होते हो, लेकिन जब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अब क्या होने वाला है आगे, तो इस सिचुएशन में क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले आपका दिमाग हैरान हो जाता है, फिर इसके बाद दिमाग सोच में पड़ जाता है कि अब करूं तो क्या करूं। उसके बाद दिमाग जिज्ञासा में चला जाता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ और कभी कुछ सोचता है, और फिर आता है सबसे खतरनाक स्टेज, उम्मीद लगाना। क्या? उम्मीद लगाना। और जब इंसान उम्मीद लगा लेता है तो इस सिचुएशन में इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बस क्रिमिनल्स इसी पल का तो इंतजार करते हैं कि आप एक बार उम्मीद तो लगाओ, और लॉटरी वाले मैसेज में भी सेम यही होता है। आपको पहले जब मैसेज आता है तो आपको पता ही नहीं कि लॉटरी डाली है या नहीं, और आपका दिमाग हैरान हो जाता है। इसके बाद लॉटरी की रकम सुनकर आपका दिमाग सोच में, जिज्ञासा में पड़ जाता है, और लास्ट में आप एक उम्मीद लगाते हो कि क्या सच में मेरी लॉटरी निकल आई है और मेरे को 50 लाख मिलने वाले हैं। बस यही तो है ये सारा गेम जिसमें आप फंसते ही फंसते हो। तो कुछ इतना गहरा सोच समझकर ये स्कैम डिजाइन किया जाता है, पर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है आपके लिए। दोस्तों, मान लो आपका एक नॉर्मल दिन है, आप अपने फ़ोन पर कोई काम कर रहे हो, तभी एक मैसेज आता है ट्राई या फिर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के नाम पर, या फिर अमेजन, केबीसी, जहाँ एक फॉरेन लॉन्ड्री कंपनी का नाम होता है में उस मैसेज में। ये मैसेज एक कदम असली लगता है क्योंकि उसमें लोगो भी है, सिग्नेचर भी है, एक रेफरेंस नंबर भी है, और ये भी लिखा है यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द लक्की विनर ऑफ इंडियन नेशनल रुपए 50 लाख क्लेम विद इन 24 आवर्स। यानी आप 50 लाख जीत गए हो, इसको हासिल करने के लिए 24 घंटों के अंदर अंदर अप्लाई करो। क्या ये एक सिंपल मैसेज है? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूँ ये कितना खतरनाक मैसेज है, इसको अभी हम डिकोड करते हैं। आप जहाँ एक चीज़ नोटिस करो, मैसेज में सिर्फ एक नंबर नहीं दिया हुआ, उसमें दिया है एक बड़ा अमाउंट 50 लाख। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल जोन में आता है, यानी इतना बड़ा कि सामने वाला बस सुनकर ना बस हैरान हो जाए, और दूसरी बात इतना भी बड़ा ना लगे कि सामने वाले को यकीन ही ना हो कि यार इतने पैसे कहाँ मिल सकते हैं मेरे को, छोड़ो कोई मजाक कर रहा होगा। जैसे कि मान लो 50 लाख की जगह शायद 5 करोड़ का मैसेज आप तुरंत इग्नोर कर देते, है ना। और अगर सिर्फ 5,000 होता, वो भी आपको एक बोरिंग सा मैसेज लगता, आप सोचते 5,000 अबे जाना, लेकिन 50 लाख ये रकम बिल्कुल वहां जाके घुसती है जहां दिमाग ये कहना खुद ब खुद स्टार्ट कर देता है कि हाँ हो सकता है 50 लाख मेरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दोस्तों ये एक्सीडेंट नहीं है, ये आपकी आदतों को समझकर जानबूझकर किया जाने वाला स्कैम है आपके साथ। और फिर जहीं से शुरू होता है वो सिस्टम जो लाखों ही इंसानों को हर साल अपने जाल में फंसाता है। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्रिमिनल कैसे सोचता है। क्रिमिनल ये नहीं ढूंढता कि किसको शिकार बनाऊं, बल्कि वो इमोशन ढूंढता है, किसके ऊपर मैं अपने इमोशन का जाल फेंकूं। दोस्तों लॉटरी स्कैम करने वाला क्रिमिनल एक खास तरह के लोगों को अपना शिकार बनाता है। लोगों को लगता है कि भोले भाले लोगों को ही ये लोग अपना शिकार बनाते हैं, पर नहीं, इनको भोले भाले लोगों से कोई लेना देना होता ही नहीं है, बल्कि ये लोग उनको टारगेट करते हैं जो लोग अपनी लाइफ में किसी वजह से परेशान हैं, जिनकी जॉब चली गई है, जिनका लोन चल रहा है, जिनको घर की ज़रूरत हो, जिसकी बेटी की शादी होने वाली है। और फिर वही कहावत यहाँ फिट बैठ जाती है, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। सो ये क्रिमिनल्स ऐसे ही लोगों को डाटा पैटर्न्स स्टडी करते हैं, कौन ज़्यादा पैसे के मामले में परेशान है, कौन कौन लोग सोशल मीडिया पर पैसे के बारे में ज़्यादा पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, कोई हेल्प मांग रहा है उसको ढूंढते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जल्दी अमीर कैसे बने ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं। फिर वो अपना मैसेज उसी हिसाब से उस इंसान के जख्म देखकर भेजते हैं कि चलो फंसाओ इसको अपने जाल में। लेकिन दोस्तों जहाँ एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट ही एक्सप्लेन करता है कि अनपढ़ तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्यों फंस जाते हैं इनके जाल में। देखो दोस्तों, तेज दिमाग और हर एक चीज को सोचना समझना परखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब किसी सिचुएशन में कोई मन की भावना आ जाती है तो ये दोनों चीजें काम नहीं आती। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक स्टडी हुई थी, ड्यूक यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च था। उसमें ये पाया गया कि जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में, टेंशन में, डरा हुआ या खुश होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल डिसीजन लेता है, कुछ सोचता समझता है, दिमाग का हिस्सा वो पूरी तरह से धीमा हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब जब आप एक्साइटेड या डरे हुए होते हो तब आपका स्मार्ट दिमाग कुछ टाइम के लिए स्लो मोड में चला जाता है। और लॉटरी स्कैम को पूरा डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो इस कमजोरी का फायदा उठा सके। अब मैं आपको थोड़ा गहराई में समझाता हूँ। लॉटरी स्कैम में मेन तौर पर 3 चीजें होती हैं। पहले एक्साइटमेंट, फिर अर्जेंसी, फिर फियर यानी डर। ये 3 इमोशंस एक के बाद एक आते हैं और ये सीक्वेंस एक साइकोलॉजिकल पाइपलाइन है। जैसे सबसे पहले था फेज 1 एक्साइटमेंट, जिसमें आपको लगता है खुशी का झटका, यानी आप जीत गए, अरे मैं जीत गया, बस यही फीलिंग से दिमाग तुरंत खुश हो जाता है। इंसान सोचने लगता है यार इतना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करूंगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में प्लानिंग वो बनाने लगता है। तो जो चीज़ अभी हाथ में आई भी नहीं वो चीज़ अपनी लगने लगती है। दूसरा था फेज 2 अर्जेंसी, यानी जल्दी करो। जब स्कैमर बोलता है 24 घंटों में क्लेम करो, जल्दी करो नहीं तो ये पैसा किसी और को मिल जाएगा, तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर डाल दिया है। तो जब टाइम का प्रेशर इंसान पर पड़ता है उस सिचुएशन में इंसान सोचता कम है,
फैसला जल्दी लेता है। छोटी मोटी चीज, सवाल जवाब, बातें ये सब चेक करना वो भूल ही जाता है। इसके बाद फेज 3 फियर यानी डर। जब स्कैमर बोलता है 24 घंटे में क्लेम नहीं किया तो प्राइस चला जाएगा, अब इंसान को लगता है कुछ खो जाएगा, फिर डर में और जल्दी एक्शन लेता है और इस तरह एक पढ़ा लिखा इंसान भी इनके जाल में फंस जाता है। दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, प्रोसेसिंग फीस ट्रैप। यानी अब बात उसकी होने वाली है जिसकी वजह से आपके पैसे चले जाते हैं इन स्कैमर लोगों के पास। इस चीज़ को आपने समझ लिया ना तो ज़िंदगी में कभी भी इनके झांसे में नहीं आओगे। दोस्तों जब स्कैमर और जिसकी लॉटरी निकली है उसके बीच कुछ बातचीत हो जाती है तो स्कैमर लॉटरी फीस के लिए एक फीस मांगता है। ये ज़्यादातर ये बोलते हैं कि टैक्स लगेंगे, जहाँ बोलते हैं कस्टमर से क्लियरेंस करने हैं, कहीं पे सरकारी वेरिफिकेशन फीस का बोलते हैं। ऐसा ही ये बहुत कुछ बताते हैं। ये लोग अमाउंट जानबूझकर ना छोटी रखते हैं, जैसे 500, 1000, 2000, 3000, 5000। क्यों छोटी क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा प्राइज मिल रहा है तो ये छोटी फीस का क्या मतलब? विक्टिम सोचता है 50 लाख के लिए 2000, 3000 दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? बस ये सोचना ही इनके जाल में आधा फंसने के समान होता है। और फिर इसके बाद फीस बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक के बाद एक कस्टम से क्लियरेंस है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का फीस है, बैंक ट्रांसफर का हो गया, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वेरिफिकेशन, हर स्टेप पर एक नई फीस जुड़ जाती है। और विक्टिम जिसकी लॉटरी निकलने वाली थी वो अब इतना इन्वेस्ट कर चुका होता है इमोशनली और फाइनेंशियली, उसके लिए विदड्रॉ करना मानसिक तौर पर मुश्किल होते जाता है। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैल्सी, यानी जितना ज़्यादा खोया उतना ज़्यादा हासिल करने की उम्मीद में और लगाते जाना और नुकसान झेलते जाना। कुछ केस में ये साइकिल हफ्ते नहीं महीने चलती है, लोग लाखों ही रुपया गवा देते हैं एक चीज़ पाने के चक्कर में जो कभी उसकी थी ही नहीं, उसके लिए अपना लाखों रुपया भी गवा देते हैं। दोस्तों इतना कुछ हमने खोल कर देखा, ये क्या है, वो क्या है, फलाना फलाना फलाना, पर इससे बच्चा कैसे जाए, इसका सल्यूशन क्या है? अब जहां आते हैं आपके लिए असल में काम करने वाले डिफेंस टूल्स। वैसे नहीं कि सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम रियल वाले। पहला, जीरो एंट्री जीरो प्राइज। रूल ये सिंपल है, अगर आपने किसी लॉटरी या कॉन्टेस्ट में कभी भाग लिया ही नहीं तो आप जीत भी नहीं सकते। बस सिंपल सी तो बात है, इसको दिमाग में बिठा लो। कोई सिम कंपनी, फोन कंपनी या कोई भी दुनिया की कंपनी आपको विनर नहीं बना सकती जब तक आपने उस चीज में भाग लिया ही नहीं। इतना क्लियर हो गया आपको। दूसरा, फीस बिफोर प्राइज। समझो रेड फ्लैगेज है, यानी कोई भी लेजिटिमेट प्राइज क्लेम प्रोसेस में आपसे फीस नहीं ली जाती। अगर कोई भी चीज पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ रहा है वो पूरी तरह से स्कैम है। ऐसे मामलों में चाहे वो 100 रुपये हो या फिर 10,000 या 10 लाख, रियल ऑर्गेनाइजेशन टैक्स या ड्यूटी से डायरेक्टली प्राइज अमाउंट से डिडक्ट करते हैं, विक्टिम की जेब से नहीं। ये पूरी दुनिया में रूल अप्लाई होता है। तीसरा, अर्जेंसी, यानी जल्दी को अपना सिग्नल मानो। जब भी कोई मैसेज कहता है 24 आवर, सिर्फ आज तक, आज रात तक, जल्दी से जल्दी एक्शन लो, ये सारे मैसेज दिमाग में अर्जेंसी फील क्रिएट करते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी है। रियल लेजिटिमेट प्राइस एक्सपायर नहीं होते 24 घंटे में। ये प्रेशर टैक्टिक है एनालिटिकल थिंकिंग को बाईपास करने की। जब अर्जेंसी फील हो थोड़ा रुको, आप खुद ब खुद किसी भी स्कैम से बच जाओगे, आप देखना एक बार। चौथा, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल, यानी मान लो स्कैमर बोल रहा है मैं अमेजन वाला हूं, आपको नहीं यकीन तो जो आपको मैंने मैसेज भेजा है ना उसमें अमेजन का भी नंबर है, आप उसके ऊपर कॉल कीजिए और खुद वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अमेजन की ऑफिशियल साइट पर खुद जाना है, वहां जाके वेरिफिकेशन करनी है उनके जो कॉल वहां पर नंबर है उस पर, क्योंकि ये मैसेज वाला नंबर उनके ही आदमियों का होता है जो आपको आता है। पांचवा, इमोशनल टेम्परेचर चेक। ये सबसे पावरफुल टूल है। जब कोई एक्साइटिंग न्यूज या अर्जेंट मैसेज आता है अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं अभी एक्साइटेड, स्केर्ड या अंडर प्रेशर फील कर रहा हूँ?
अगर आंसर हाँ है, वो मूवमेंट डिसीजन लेने का सही मूवमेंट नहीं है। क्रिमिनल्स ने आपकी इमोशनल स्टेट जानबूझकर क्रिएट की है। आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओ, पहले किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात करो, पहले वो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देगा जो आप खुद उस मोमेंट में नहीं दे पा रहे हो अभी। अब जाते जाते ये भी सुनो कि अगर आप या कोई आपका दोस्त कभी इस ट्रैप में आ भी जाए तो क्या करना है। तुरंत कोई और पेमेंट मत करो, जो हो गया उसको दुख दर्द रोना धोना बाद में कर लेना, पहले एक्शन लो। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर केस रिपोर्ट करो। अपने बैंक को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करो अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ केस में अर्ली रिवर्सल पॉसिबल होता है और शर्मिंदगी फील मत करो। ये स्कैम दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल सिस्टम में से एक है। विक्टिम होना वीकनेस नहीं है, अवेयरनेस फैलाना स्ट्रेंथ है। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो एक काम करो, ये सिर्फ अपने तक मत रखो। घर में भी कोई फैमिली मेंबर होगा या आपका कोई दोस्त होगा जिसे डिजिटल लिटरेसी कम है, उन्हें दिखाओ। वो दोस्त जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है उनके साथ शेयर करो, क्योंकि क्रिमिनल तब तक काम करता है जब तक अवेयरनेस नहीं होती, और अवेयरनेस तब फैलती है जब हम सब मिलकर फैलाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको जहां पर मिलेगा एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।